फिजिक्स में ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक जो है लाइट ईयर, आलोक वर्ष। तो आलोक वर्ष क्या है, ये हमेशा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो इसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके साथ आज हम माक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक यूनिट क्या है ये भी आज देखेंगे। तो ये टॉपिक जो है क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में कवर हो जाता है। इसी टॉपिक को आपको समझने के लिए शुरू से अंत तक देखना है वीडियो को। हेलो, मेरा नाम है संजय साहू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा एंड क्रिएटिविटी। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है, देखिए ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। ये कैसे डिवाइड हुआ है, देखिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगा तो उसे मापने के लिए हम माक्रोस्कोपिक को यूज करेंगे। ठीक है, जो कैलकुलेशन के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए जो यूज करते हैं उसे हम प्रैक्टिकल यूनिट कहते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो है दो टाइप्स के, माक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। तो आई विल डिस्कस फर्स्ट माक्रोस्कोपिक। ओके, तो माक्रोस्कोपिक क्या है, देखिए दिस इज द बिगर क्वांटिटी को मापने के लिए यूज होता है। वी यूज दिस फॉर टू मेजर बिगर क्वांटिटीज। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मास। मास का जो बिगर क्वांटिटी, ज़्यादा मास होता है तो कैसे मापते हैं, टन में। टन क्या है, एक मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन और 1 टन यू कैन ऑल्सो TON शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। तो दैट इज 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg, दैट इज मास। क्लियर, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स बिगर क्वांटिटी कैसे मापते हैं, इट इज मेजर्ड इन टन, मैट्रिक टन। क्लियर, वैसे ही नेक्स्ट लेंथ। How we measure this physical quantity? We measure this physical quantity by using 3 macroscopic unit. What are those? Let's discuss. First one is astronomical unit. Clear? तो astronomical unit क्या है, देखिए that is the distance from the earth to sun. If this is the earth and this is sun, then the mean distance from earth to sun, this distance is called as 1 astronomical unit. 1 astronomical unit. Clear, so the mean distance from earth to sun is known as 1 astronomical unit. So you have understand already in this, from this diagram. And what is its value, you remember its value 1 AU or 1 astronomical unit is equal to what value, how much it is 1.496 into 10 to the power 11 meter. This is the 1.496 into 10 to the power 11 meter. Clear? Next, the second one, let's write its definition. The mean distance from the earth to sun is known as 1 AU. Clear? Second one, we are going to discuss very important, that is light year, आलोक वर्ष। तो आलोक वर्ष क्या है, देखिए 1 लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर, we will discuss what is it. You know the velocity of light. First you know velocity of light. देखिए जो लाइट है ये 3 लाख किलोमीटर मूव कर सकता है 1 सेकेंड में। इन 1 सेकेंड इट कैन मूव 3 लाख किलोमीटर। राइट इन मीटर एज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इट कैन ट्रैवल दिस मच डिस्टेंस। क्लियर, तो लाइट ईयर जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट को लेके कैलकुलेट होता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर इतना ही
एक सेकंड में दिस मच डिस्टेंस लाइट कैन ट्रैवल, देन 1 minute, in 1 minute how much distance light can travel? This is year, तो 1 year, in 1 year how much distance light can travel? तो टाइम जो है 1 year, in 1 year the light can travel how much distance, and that distance is known as light year. तो वही डिस्टेंस हमको निकलना है. लेट्स फाइंड 1 year is equal to how much second? This is the time, okay, velocity of light, and I have to calculate 1 year in second. How much days fast? 365.25 जो है वो जो लास्ट डे होता है 365 के बाद 1/4 जो होता है 6 आवर की, 6 घंटे जो होता है 0.25 में लिया गया है. तो दिस मच इंटू 24 आवर, that means this days into this hour, it becomes in hours. Now what I have to do I have to do in second, so I can multiply 3600 to make it in second, okay, because this was in hour, and to make it in second I have to multiply 3600 second, okay. So you can calculate its value here, or we will multiply on later it, okay. So now how much distance it can travel by doing the velocity distance formula. What is the formula? You know, velocity is equal to distance by time. Velocity is equal to distance by time. Distance is equal to कितना हो जाएगा? Velocity into time. Velocity into time. तो velocity, what is that velocity? You know, 3 into 10 to the power 8 meter per second into this values 365.25 into 24 into 3600 second. Second cancel. Here the value will come out as 9.467 into 10 to the power 15 meter. This is, you can calculate how much distance. Imagine this distance is called as the light year. So what is the value of light year? So this distance is called as 1 light year. Light year जो है simply you can write ly. So I am writing here its symbol ly. Clear? To remember it, you can take its screenshot, okay. Take a screenshot here and you can write in your note, okay. Now parallactic. Parallactic second, simply you can say parsec. Sorry, this is not parsec only. एक सर्किल कीजिए, with a center 8. This is here center. If this is 1 astronomical unit, you have to take its radius, the radius 1 AU of circle, and you can draw a line here. If you will incline a line on this line, then this is, let's take 20 degree. Clear? Let's take 20 degree. If you go far away, then this will decrease. This is now 10 degree, and you will go if larger or larger distance, then the inclination or the angle, this inclined angle will decreasing continuously. Let's see, this is decreasing continuously. तो कितना होने वाला है डिक्रीज होके ये 1 सेकेंड. We have to make the inclination up to 1 second. Then if this 1 AU or 1 astronomical unit distance, okay,
will subtends an angle of 1 second. Where it is making this angle? From that point to this point, A to B. This distance is known as 1 parsec. What? 1 parsec. This is the distance at which a length of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc. This is the distance at which a length of 1 astronomical unit stands an angle of 1 second of arc. Okay, this is that distance. So this is 1 parsec. Clear? A to B, where the inclination is subtended by 1 astronomical unit and the inclination angle is 1 second. Value of 1 parsec, that is 1 parsec is equal to 3.084 into 10 to the power 16 meter. This is 1 parsec. Okay, माइक्रोस्कोपिक. तो माइक्रोस्कोपिक के बाद माइक्रोस्कोपिक. तो माइक्रोस्कोपिक जो है देखिए, दिस इज यूज टू मेजर द स्मॉलर क्वांटिटीज, जैसे कि एटॉमिक साइज. फर्स्ट दिस इज द स्मॉलर क्वांटिटी को मापने के लिए यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट. तो फर्स्ट द फिजिकल क्वांटिटी मास. ओके, यू नो द एटॉमिक मास यूनिट. व्हाट? द एटॉमिक मास यूनिट. वन एटॉमिक mass unit, that is 1 AMU. Okay, it is also written as 1 U. This is also correct, 1 U. Then what is its value? 1 AMU, 1 atomic mass unit. Nuclear mass or your proton mass, electron mass, these are also measured in AMU. Okay, so what is its value? Its value is 1.66 into 10 to the power minus 27. Okay, kg. Okay, 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. Next, length. What are the different microscopic unit of length? First one is micron. 1 micron is 10 to the power minus 6 meter. Next, 1 millimicron. What is millimicron? देखिए, मिली इट्स वैल्यू इज 10 to the power minus 3. तो माइनस 3 और माइक्रोन हो गया माइनस 6. तो 1 मिलीमाइक्रोन टोटल 10 to the power minus 3 minus 6, that is minus 9. Clear? minus 9 meter. Okay, so 1 millimicron is 10 to the power minus 9 meter and 1 micron is 10 to the power minus 6 meter. Next important, angstrom. Angstrom, its symbol is, this is its symbol. Okay, so 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. Okay, where 1 angstrom is used? Actually we use 1 angstrom to measure the wavelength of light. What? wavelength of light को मेजर करने के लिए हम यूज जो करते हैं वो एंगस्ट्रॉम है. ओके, तो 1 एंगस्ट्रॉम को हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं एंड इट्स वैल्यू इज 10 to the power minus 10 मीटर. ओके, फर्मी. it is also the unit of length 1 Fermi, that is symbolically FM, 1 FM, that is 1 Fermi is equal to 10 to the power minus 15 मीटर. ओके, तो यहाँ हम माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो प्रैक्टिकल क्वांटिटी कंप्लीट कर चुके हैं. तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस कर चुका हूँ. तो ये एंगस्ट्रॉम जो है ये थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रॉब्लम करने में
बर्थ यूज होते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट देन यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, तो आशा करता हूँ आज के टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम डायमेंशन के टॉपिक को लेके वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।